नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। महाभारत के महान योद्धा वीर बर्बरीक की यह अद्भुत कथा त्याग, वचनबद्धता और भक्ति की अनुपम मिसाल है। 3 अमोघ बाणों के स्वामी बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे कि वे अकेले ही पूरे महाभारत युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके वचन और उनकी शक्ति के पीछे छिपे भविष्य को देखा, तब एक ऐसी लीला हुई जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। जानिए कैसे वीर बर्बरीक ने धर्म की स्थापना के लिए अपना शीश दान कर दिया, कैसे उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखा और कैसे उन्हें कलयुग में बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने का वरदान प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल केवल शस्त्रों में नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा में होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। टाइटल: वीर बर्बरीक का शीशदान। महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा। महाभारत काल की गहराइयों में छिपी वीर बर्बरीक की ये गाथा केवल एक योद्धा के पराक्रम की कहानी नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के इतिहास में त्याग, वचनबद्धता और भक्ति की सबसे अनूठी मिसाल है। कौरवों और पांडवों के बीच जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महासंग्राम की रणभेरियां गूंजने वाली थी, तब इस विनाशकारी युद्ध की दिशा को प्रभावित करने वाली एक ऐसी महाशक्ति का उदय हो चुका था, जिसके सामने दोनों पक्षों की विशाल सेनाएं तिनके के समान थी। वो महाबली भीम के प्रतापी पौत्र और राक्षस राज घटोत्कच व माता मौरवी के पुत्र बर्बरीक थे। बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी बर्बरीक ने अपनी युद्ध कला का ज्ञान अपनी माता और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में प्राप्त किया था। उनकी रगों में पांडवों की वीरता और उनकी माता के कुल की मायावी शक्तियों का अद्भुत मिश्रण था। बर्बरी की असीम वीरता से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव ने उन्हें 3 ऐसे चमत्कारी और अभेद्य बाण प्रदान किए थे, जिनकी कल्पना मात्र से ही शत्रुओं का कलेजा कांप उठता था। इन 3 बाणों की विशेषता ये थी कि पहला बाण युद्ध क्षेत्र के उन सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता था जिनका वध करना होता था। दूसरा बाण उन सभी को सुरक्षित कर देता था जिन्हें बचाना आवश्यक था। और तीसरा बाण पलक झपकते ही चिन्हित किए गए सभी शत्रुओं का समूल नाश करके वापस बर्बरी के तरकश में लौट आता था। इस अकल्पनीय और अचूक शक्ति के कारण बर्बरीक संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन चुके थे, जो अकेले ही संपूर्ण महाभारत के युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त करने का सामर्थ्य रखते थे। जब महाभारत का महासंग्राम पूरी तरह तय हो गया, तो वीर बर्बरीक ने भी इस ऐतिहासिक युद्ध को अपनी आंखों से देखने और उसमें भागीदारी करने का निर्णय लिया। रणभूमि की ओर प्रस्थान करने से पूर्व जब वे अपनी माता मौरवी का आशीर्वाद लेने गए, तो माता ने उनकी असीम शक्तियों और युद्ध के संभावित विनाश को देखते हुए उनसे एक अत्यंत कठिन वचन मांग लिया। माता ने उनसे प्रण लिया कि वे युद्ध के मैदान में केवल उसी पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा और अत्यंत कमजोर स्थिति में होगा। अपनी माता के चरणों की सौगंध खाकर और अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर वीर बर्बरीक केवल अपने 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के मार्गदर्शक थे और इस धर्म युद्ध के सूत्रधार थे, बर्बरीक के इस भीषण प्रण और उनकी असीमित शक्तियों से भली भांति परिचित थे। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरी की उपस्थिति इस युद्ध के परिणाम को एक ऐसे चक्रव्यूह में बदल देगी जिससे निकलना किसी के लिए संभव नहीं होगा। वे जानते थे कि कौरवों की सेना में अधर्म और पाप का बोलबाला है, इसलिए पांडवों की विजय सुनिश्चित है। लेकिन जैसे ही कौरवों की सेना हारने लगेगी, बर्बरीक अपने वचन के अनुसार कौरवों की तरफ से लड़ना शुरू कर देंगे। जैसे ही बर्बरीक कौरवों का साथ देंगे, पांडवों की सेना हार की कगार पर पहुंच जाएगी। फिर अपने वचन के कारण बर्बरीक को पुनः पासा पलटकर पांडवों की तरफ आना पड़ेगा। इस तरह बर्बरीक अकेले ही दोनों ओर की सेनाओं का सर्वनाश कर देंगे और अंत में रणभूमि में केवल वे ही जीवित बचेंगे, जिससे धर्म की स्थापना का श्री कृष्ण का मूल उद्देश्य ही पूरी तरह विफल हो जाएगा। इस भीषण संकट को टालने और सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान
श्री कृष्ण ने एक लीला रची। वे एक निर्धन ब्राह्मण का वेश धारण कर कुरुक्षेत्र के मार्ग में बर्बरी के सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरी को देखकर उनके सामर्थ्य का उपहास उड़ाया और व्यंग्य करते हुए कहा कि भला कोई योद्धा केवल 3 बाणों के सहारे इतने बड़े महासंग्राम को जीतने का दावा कैसे कर सकता है। बर्बरीक ने अत्यंत विनम्रता परंतु दृढ़ता के साथ ब्राह्मण से कहा कि उनके ये 3 बाण संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बर्बरीक ने ब्राह्मण को चुनौती दी। श्री कृष्ण ने सामने खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि तुम्हारे बाणों में इतनी ही शक्ति है तो इस पेड़ के प्रत्येक पत्ते को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और अपना पहला बाण छोड़ दिया। उस बाण ने अद्भुत गति से घूमते हुए पीपल के पेड़ के एक एक पत्ते को चिन्हित करना शुरू कर दिया। इसी बीच श्री कृष्ण ने बर्बरी की परीक्षा लेने और एक पत्ते को छुपाने के उद्देश्य से चुपके से एक पत्ते के ऊपर अपना पैर रख दिया। बाण ने पेड़ के सारे पत्तों को चिन्हित करने के बाद श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर दिया। बर्बरीक स्थिति को समझ गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से अनुरोध किया कि वे अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटा लें, अन्यथा ये बाण पत्ते को छेदने के लिए उनके पैर को भी घायल कर देगा। इस अलौकिक चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण बर्बरी की असीम शक्ति से पूरी तरह आश्वस्त हो गए। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे इस युद्ध में किसका साथ देंगे, जिस पर बर्बरीक ने अपनी माता को दिए वचन को दोहराते हुए कहा कि वे केवल हारने वाले पक्ष का सहारा बनेंगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के इस सबसे बड़े अंतर्विरोध से अवगत कराया कि उनका ये वचन किस प्रकार अधर्म को विजयी बना सकता है। इसके बाद ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि रणभूमि में कदम रखने से पहले क्षत्रिय धर्म के अनुसार वे उन्हें कुछ दान दे। बर्बरीक अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने सहर्ष हाँ कह दी और पूछा कि आपको दान में क्या चाहिए। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड ठहर गया। बर्बरीक तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि एक साधारण याचक कभी किसी का शीश नहीं मांग सकता। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए। श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर बर्बरीक धन्य हो गए। उन्होंने बिना किसी संकोच, दुख या पश्चाताप के अपने पितामह पांडवों की विजय और धर्म की स्थापना के लिए अपना शीश काटने का निर्णय ले लिया। उन्होंने केवल एक अंतिम इच्छा व्यक्त की कि वे अपनी आंखों से महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा सहर्ष स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि को वीर बर्बरीक ने अपने ही हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने अमृत की बूंदों से उस शीश को अमर कर दिया और युद्ध भूमि के समीप ही एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक का शीश पूरे 18 दिनों तक चले महाभारत युद्ध की हर एक घटना को देखता रहा। युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडवों में इस बात को लेकर अहंकार उत्पन्न हो गया कि ये युद्ध उनकी वीरता के कारण जीता गया है, तब श्री कृष्ण उन्हें बर्बरी के शीश के पास ले गए। पांडवों ने जब बर्बरीक से पूछा कि युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था, तो बर्बरी के शीश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि मुझे तो इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र शत्रुओं का संहार करते हुए दिखाई दे रहा था और माता द्रौपदी महाकाली के रूप में पापियों के रक्त का पान कर रही थी। वहां पांडवों या कौरवों का कोई अस्तित्व नहीं था। बर्बरी के इस परम सत्य को सुनकर पांडवों का अहंकार चूर चूर हो गया। बर्बरी के इस महान और निष्काम त्याग से द्रवित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग के इस अंधकारमय समय में वे स्वयं श्री कृष्ण के सबसे प्रिय नाम श्याम से पूजे जाएंगे। कलयुग में वे संसार के समस्त निराश, हारे हुए और दुखी मनुष्यों के परम रक्षक बनेंगे और जो भी भक्त
सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण के इसी वरदान के फलस्वरूप बर्बरीक का वो पावन शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक पवित्र स्थान पर अवतरित हुआ, जहां आज वे बाबा खाटू श्याम जी के नाम से करोड़ों भक्तों के हृदय पर राज कर रहे हैं। उन्हें हारे का सहारा और शीश का दानी कहकर पुकारा जाता है, जिनकी चौखट पर आकर हर हारने वाला व्यक्ति जीत का आशीर्वाद प्राप्त करता है। लेखक हरीश भट्ट।